भारत में अप्रैल महीने की खुदरा मुद्रास्फीति 13 महीनों के उच्चतम स्तर 3.48% पर रही। यह मार्च के 3.4% के आंकड़े से मामूली रूप से ज्यादा है और देखने में नरम ही मालूम होती है। लेकिन थोक मुद्रास्फीति मार्च के 3.88% से बढ़कर अप्रैल में 8.3% हो गई है। यह दोगुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। थोक मुद्रास्फीति का यह पिछले 42 महीनों का उच्चतम स्तर है। यह इस बात का संकेत है कि कीमतों पर पड़ने वाला भारी दबाव अभी भी अर्थव्यवस्था में अपना असर दिखा रहा है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि थोक मूल्य सूचकांक WPI में उछाल ईंधन और बिजली की कीमतों में भारी इजाफे की वजह से आया है। बिजली की कीमत जहां 24.71% बढ़ी है, वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतों में 67.2% की बढ़ोतरी हुई है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि ऊर्जा की बढ़ती लागत का पूरा प्रभाव अभी तक अंतिम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा है। हालांकि अब ऐसा होना बेहद ही करीब जान पड़ रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में संकेत दिया कि केंद्र सरकार के पास पेट्रोल एवं डीजल की खुदरा कीमतों को बढ़ाने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां कथित तौर पर ईरान के साथ अमेरिका इजराइल की जंग शुरू होने के बाद से हर महीने लगभग 30,000 करोड़ रुपए कम वसूली अंडर रिकवरी का बोझ ढो रही हैं। ईंधन की खुदरा कीमतों में किसी भी किस्म की बढ़ोतरी का अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ेगा। अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों से प्रेरित रही है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक मार्च के 3.87% से बढ़कर 4.2% पर पहुंच गया है। जैसा कि अनुमान था, रेस्तरां और आवास से जुड़ी सेवाओं में सबसे तेज वृद्धि देखी गई है। यह बढ़ोतरी वाणिज्यिक, कमर्शियल, LPG की बढ़ती कीमतों के क्रमिक प्रभाव को दर्शाती है। इस संघर्ष शुरू होने के बाद से व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले 19.2 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में संशोधन की वजह से इसमें लगभग 850 से 1,000 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि 5 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में कई बाजारों में 200 रुपए से ज्यादा की वृद्धि देखी गई है। इस कनस्तर का इस्तेमाल देश भर में प्रवासी दिहाड़ी मजदूरों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसकी कीमत में हुई बढ़ोतरी से खाद्य पदार्थों की लागत सीधे तौर पर बढ़ जाएगी और संभावित रूप से उपभोग संबंधी मांग कम हो सकती है। यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शादियों और विदेश यात्राओं पर फिजूल खर्ची से बचने और 1 साल के लिए कीमती धातुओं की खरीदारी में कटौती करने की अपील की है। नतीजतन केंद्र सरकार ने सुरक्षित निवेश सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट को हतोत्साहित करने और रुपए पर दबाव कम करने की कोशिश में सोने एवं चांदी पर आयात शुल्क को दोगुना कर दिया है। रुपया इस संघर्ष शुरू होने के बाद से पिछले 2.5 महीनों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 8.5% तक गिर गया है। सनद रहे कि पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान रुपए का मूल्य औसतन लगभग 2 से 3% प्रति वर्ष कम हुआ है। लिहाजा मौजूदा गिरावट असाधारण रूप से तेज है। यह बात तेजी से साफ होती जा रही है कि खुदरा मुद्रास्फीति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और आने वाले महीनों में इसका पूरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI और थोक मूल्य सूचकांक WPI के बीच का तीखा अंतर यह दर्शाता है कि उत्पादक अभी भी बढ़ती लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ढोकर रहे हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसके ज्यादा देर टिकने की संभावना नहीं है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक के पास मुद्रास्फीति को 2% से 6% की सहनशीलता सीमा के भीतर रखने के लिए आखिरकार मौद्रिक नीति को सख्त करने के अलावा सीमित विकल्प बचते हैं।
जो कुछ घटित हो रहा है वह सिर्फ जिंसों में आई अस्थिरता से प्रेरित क्षणिक मुद्रास्फीति नहीं है, बल्कि व्यापक प्रणालीगत मुद्रास्फीति का दबाव भी है। ऐसी स्थिति में सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों के लिए सीमित गुंजाइश ही बची है।